नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, ये पार्ट 2 है पावर्स का पावरफुल कंसेप्ट। ये जो शीर्षक से मैंने जो वीडियो बनाया था, आज इसका ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि प्लस से प्लस वाले के स्क्वायर क्यूब पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। आज दोस्तों दिन है इस वीडियो का जिसमें मैं माइनस का बताऊंगा कि प्लस में मान दिया रहेगा और माइनस ऐसे पावर वाले को आपका मान निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक सिंपल सी चीज से। सपोज अगर आपको x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू, अगर मैं एक वैल्यू ले लेता हूं कि अगर आपको 7 दिया जाए और पूछा जाए कि x माइनस 1 बाई एक्स का मान बताइए, तो मेरे भाई ये निकालने के लिए पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इसे मैं बहुत चुटकियों में निकालूंगा, आपको मेथड भी याद करा दूंगा कि कैसे आप इसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जानने के पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है कि मान लीजिए, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना मेरे भाई। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। अगर मैं इन दोनों को आपस में घटा दूं तो क्या आ जाएगा, देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 4ab हो जाएगा। तो देखिए इसी चीज का प्रयोग मैं करूंगा आपको बेसिक कंसेप्ट बताने में कि अगर a और b के प्लस का होल स्क्वायर में से अगर a और b के माइनस के वर्ग को मैं घटाऊं तो क्या आएगा डिफरेंस, 4ab। यानी मैं कह सकता हूं कि देखो, यानी प्लस वाला माइनस वाले से कितना बड़ा है, 4 बड़ा होगा। ab को आप रहने दीजिए, डिजिट को देखिए 4 बड़ा होगा। बेसिक कंसेप्ट। तो ठीक उसी प्रकार अगर देखो प्लस का मान आपको दिया गया है और माइनस का मान अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे। तो हमें क्या करना है, हमें यह पता है कि स्क्वायर का जो प्लस का जो स्क्वायर है वो माइनस के स्क्वायर से 4 बड़ा है। मगर देखो यहाँ क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं मेरे बच्चों कि स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसके माइनस वाले की स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें और फिर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तब हमें बिना पावर का आ जाएगा ना वैल्यू। बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आइए मैं अच्छे से डिटेल में आपको समझाता हूं। देखिए इतना याद रखना कि प्लस की स्क्वायर की वैल्यू माइनस की स्क्वायर की वैल्यू से 4 बड़ी होती है, 4 ज्यादा होती है। अब देखो क्या है, प्लस का मान दिया है, माइनस का पूछा है, यानी कम वाले का मान आपसे पूछा है। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाले के वैल्यू निकालिए। तो हमें पता है कि 7 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49, यानी इसके स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49। अब आपको क्या करना है, इसमें से देखो माइनस का वैल्यू निकालना है, तो माइनस वाला इससे 4 छोटा होगा, तो इसमें से 4 घटा दो तो कितना हो गया, 45 हो गया। तो ये माइनस वाले स्क्वायर की वैल्यू आ गई 45। अब आपको क्या करना है मेरे बच्चों, यहां बिना स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर की वैल्यू है तो आपको स्क्वायर रूट कर देना है। तो देखो यही इसका आंसर हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान हो गया रूट अंडर 45। इसे अगर आप तोड़ना चाहें तो 9 बचे 45 यानी 3 रूट 5 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। अगर मैं कह दूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान बताइए। तो देखो सिर्फ देखना है, प्लस का मान दिया है, माइनस का पूछा है, तो इसका स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, उसमें से 4 माइनस कर दो तो कितना हो गया 21। और ये बिना स्क्वायर वाली की वैल्यू है तो इसे हमें रूट कर देना है, तो हो गया रूट अंडर 21। समझ में आया। अब इसी तरह 5 के जगह आप कुछ भी ले लो मेरे भाई। चलो मैं आपको एक और वैल्यू लेकर बताता हूं। मान लो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आपको 8 दे दिया जाए, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, 8 दिया स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 4 घटा दो कितना हो गया मेरे भाई, 60 हो गया। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर 60 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। अगर मान लो एग्जाम में उल्टा दे दिया जाए कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान 10 है और आपको बताना है x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान, तो आप क्या करोगे, तो ये देखो ना, पहले आप आंख बंद करके स्क्वायर कर दो, जोड़ना घटाना अपन बाद में समझ लेंगे। देखो बिना स्क्वायर वाले की वैल्यू है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 10, तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों, 100 हो गया।
अब देखो प्लस का मान पूछा गया है ना, तो प्लस वाला बड़ा होता है, कितना बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा, तो 100 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया 104। तो देखो ये वैल्यू आ गई 104। ये बिल्कुल बेसिक अभी बता रहा हूं और इसका हम बहुत आगे अभी प्रयोग करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मान लो कि मैं अगर कह दूं कि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है, तो प्लस वाले का मान बताओ, तो क्या करोगे, पहले 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 25। प्लस का मान पूछा है तो x प्लस 1/x क्या होगा, इससे तो बड़ा होगा, तो 25 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो गया 29, और रूट कर दो तो हो गया √129। समझ में आया बच्चों, बिल्कुल बेसिक चीज बताया हूं। अब इसी को आधार बनाकर मैं आपको स्क्वायर, क्यूब सभी का वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, बिल्कुल जबरदस्त है। आपको पता भी है कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे बच्चों देखो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्लस की वैल्यू दी गई थी, प्लस का वैल्यू निकाला जाता था ना। तो अब उसी प्रकार यहां भी आपको मान दिया जाएगा और आपको क्या करना है इसे समझो। तो मेरे बच्चों, ये तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर प्लस है और प्लस का मान दिया है, तो देखो स्क्वायर वाले का हमने ट्रिक क्या बताया था, a² - 2। अगर आप इसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2, और 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर मान लो एक क्वेश्चन में ऐसा बता रहा हूं कि अगर माइनस में आपको मान दिया जाए और प्लस वाले का पूछे तो आप क्या करोगे। अब देखो क्वेश्चन तैयार हो गया है कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3, देन x² प्लस 1/x² इक्वल टू हाउ मच। आपको इसका वैल्यू बताना है। तो मेरे बच्चों देखो, एक चीज और याद रखना, जब भी हम माइनस वाले का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बीच में हमेशा प्लस साइन ही तो आता है ना। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a²। देखो प्लस था, माइनस पूछा था तो हो जाता था a² - 2। यही ना हमने किया था पिछले वाले वीडियो में। मगर इसमें हमें देखो, अगर मैं यहां स्क्वायर करूं, अगर मैं इसको कैसे आ रहा फॉर्मूला डिराइव कर दूं, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूं तो क्या आएगा मेरे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² - 2a इंटू बी प्लस b²। इसे अभी हटा देता हूं फिलहाल के लिए। तो देखो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कट गया 2। देखो अब देखो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई, 9 प्लस 2 यानी कि 11। तो देखो ये जो 9 प्लस 2 आया, ये क्या आया, तो देखो a का स्क्वायर और प्लस 2। तो यानी हम यहां लिख सकते हैं कि जब भी ऐसा सवाल देगा, देखो जब माइनस में मान दिया जाए और प्लस वाले का पूछे स्क्वायर वाले में, तो आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट a² प्लस 2। और पिछले वीडियो में मैंने यही बताया था कि जब यहां प्लस रहेगा और यहां माइनस का पूछा जाएगा तो आपको मान को घटा देना है। क्लियर मेरे भाई, देखो कितनी आसानी से हमने समझ लिया कि अगर यहाँ प्लस और प्लस का ही पूछा जाए तो -2 हो जाएगा, और जब माइनस रहे और यहाँ पर प्लस दिया जाए तो आपको ऐड करके निकालना है। बस ये एक बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब आइए चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। इसी में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे ध्यान से समझना कि यदि अगर आपको, ये तो बिल्कुल बेसिक था, ये मैंने जानबूझकर ये सवाल लिया क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जहां जोड़ना है वहां घटाकर चले आते हैं और जहां घटाना है वहां जोड़कर चले आते हैं। अब अगला सवाल हमारा यह है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो, तो मेरे भाई x² माइनस 1/x² का मान बताइए। चलिए अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालना सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब यहां से आज का हमारा वीडियो का जो मेन मकसद है वो अब हम पूरा करेंगे। तो देखो मेरे बच्चों, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x माइनस 1/x का मान निकालना है। तो मेरे बच्चों पहले ये समझो कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी। तो मैं जरा यहां लिख दूं कि x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x अगर मैं लिखूं तो देखिए ना, ये इसे एक बार जोड़ के और एक बार घटा के नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए x² माइनस 1/x² किसके बराबर होगा, इसके। तो देखो इसकी तो वैल्यू आपको दी गई है, आपने यहां खुशी से लिख दिया 3। मगर देखो अब x माइनस 1/x का आपसे मान पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने बताया ना, देखो कि प्लस में मान दिया है 3, तो इसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 9। अब उस 9 में से माइनस वाले का मान निकालना है, यानी ये छोटा है तो 4 घटा देंगे, तो क्या होगा 9 में से 4 जाएगा 5, और रूट नहीं, स्क्वायर नहीं है तो रूट में निकालना है। तो देखो ये हो गया 5 √5। देखो कितनी भरबली हमने कैलकुलेट कर लिया। आइए मैं यहां दिखा भी दूं कि x माइनस 1/x का मान क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करो 9, ये माइनस का मान निकालना है, छोटा है तो 4 घटाना पड़ेगा, 9 में से 4 गया 5, और उसका आप रूट कर दो तो देखो क्या हो गया √5। देखो भरबली आंसर निकलेगा मेरे भाई। तो देखो ये क्या हो गया 3√5। आ गई बात समझ में।
आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, इसे अच्छे से समझो मेरे भाई। ये कर लोगे तो इससे आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, कॉपी कलम बिल्कुल लेकर बैठना और इसे नोट डाउन भी करते जाओ। वीडियो को पॉज करके देखना, ना समझ में आए रिपीट कर लो, मगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखना मेरे भाई। बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में। आइए चलिए एक अगला अब हम क्वेश्चन उठा लेते हैं मेरे भाई। तो देखो, अगर दिया जाए कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो आपसे आज सारे माइनस वाले क्वेश्चन ही करूंगा, क्योंकि प्लस वाला मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। तो x³ माइनस 1/x³ का मान बताइए। तो मेरे भाई ये जरा सा सोचिए आप कि क्या करोगे आप यहां पर। तो सोचो मेरे भाई कि पिछले वीडियो में यहां प्लस था, यहां भी प्लस था, तो हमने फॉर्मूला बताया था a³ माइनस 3 है, ये बताया था ना। मगर आज के इस वीडियो में देखो कि अगर ये मैं क्यूब करूंगा इसका, तो देखो यहां तो प्लस ही ना आ जाएगा। अगर मैं बोथ साइड क्यूब करूं तो क्या आएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो माइनस हमारा आया कहा, यहां माइनस तो नहीं आया। तो क्या करोगे, तो यानी हमें ये देखो पहला ही क्वेश्चन, यानी प्लस का मान दिया भी रहे तो पहले हमें इसके माइनस वाले का मान निकालना होगा। फिर यहां से क्यूब करो ना, तो देखो माइनस है तो माइनस में ही आएगा क्यूब। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो a माइनस बी का अगर मैं मान निकालू, प्लस में दिया तो अभी मैंने बताया ना 30 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 घटा दो क्या हो गया 5 और रूट कर दो, यानी कि x माइनस 1/x इक्वल टू √5 हो गया। यानी ये दोनों देखो समझ में आ रहा है ना मेरी बात। अब आप क्या करो, अब यहां से x माइनस 1/x इक्वल टू √5 है, तो इसका मान क्या होगा। देखो हम थोड़ा रूट वाइज जा रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो याद रखना, अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो क्या हो जाएगा, a³ माइनस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस अब माइनस b³ है ना। तो अब यहां पर समझो कि देखो ये वाला, तो जब 3ab ये a और b कट जाएगा तो 3 तो उधर जाएगा ही ना मेरा भाई। तो यहां क्या करेंगे, हम यहां प्लस 3a कर देंगे। तो देखो अब फॉर्मूला भी समझ में आ गया, ट्रिक भी समझ में आ गया कि कैसे ये आएगा। अब आप देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू √5 है, तो x³ माइनस 1/x³ का आपको मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहां पर एक ही जगह यहां क्या हो जाएगा √5, तो √5 यहां बिठा दो, क्यूब कर दो, प्लस 3 इंटू √5 कर दो। तो 5 का √5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 5√5 और प्लस 3√5, यानी कि मान आ गया 5 और 3 8√5। तो देखो ये आपका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। तो देखो कितनी भरभली हमने इसे सॉल्व करने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहा हूं, इसलिए सारा सवाल एक बार नहीं लिख रहा हूं, बार बार बीच में रब भी कर रहा हूं, आपको समझ में आए। अगर आपको इसको नोट करना कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट्स बनाइए, ताकि बार बार दोस्तों वीडियो देखने से अच्छा है कि एक बार एक वीडियो को देखो, कंसेप्ट को समझो और जीवन भर उसे अभ्यास करो। तो देखो एकदम यूज टू हो जाओगे, याद हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। चलिए अब पावर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन हमने एक ही ले रखा है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, अब यहां से हम क्या करेंगे, तो देखो मेरे भाई x⁴ माइनस 1/x⁴ की वैल्यू निकालनी है। तो पावर में माइनस है, तो चलो हम इसको पहले ये करते हैं, x² प्लस 1/x² लिख सकते हैं, और इसे हम x² माइनस 1/x² लिख सकते हैं। a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b² के रूप में। क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे बच्चों जरा सी एक बात सोचो कि आपको दिया गया वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दी गई है, और यहां देखो प्लस में ही स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो पिछले वीडियो से याद करो, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, प्लस में है और प्लस की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर है तो a² माइनस 2, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए क्या हो गया, ये हो गया 7। देखो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 7। और x² माइनस 1/x² अभी हमने निकाला ना, क्या आया था 3√5 आया था ना। क्लियर है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे अब हम यहां भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसके लिए आप ऐसे लिख लो ना, अभी हमने लिखा था ना, देखो तो ये 7 हो गया, इसका मान तो आपको दिया ही है 3, और इसका मान आपको निकालना है। तो देखो प्लस में दिया है, माइनस की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर करो 9, 4 घटा दो क्या हो गया 5 √5, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई क्या √5। तो 7 या 21, 21 √5। देखो पावर 4 की वैल्यू हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। तो ये सब ना बच्चों दिमाग में हमें करना है, ये सब अब कितना हम कलम चलाएंगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, घर में जम के अभ्यास करो। देखो मेरी बात को मानो, एकदम ये मेथड तबाही मेथड है, याद नहीं करना है, सीखना है, समझना है और यूज टू करना है। अपने आप को बना बना के भरभली कैलकुलेट करने का आदत डालो। इससे क्या होगा कि आप इसे काफी आसानी से निकालना सीख जाओगे।
तो आई होप आपको ये पावर 4 का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पावर 6 में चलते हैं। अब आप कहिएगा कि भैया पावर 4 के बाद तो 5 आता है, तो 5 7 मैं अभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा और एक नया कंसेप्ट लाऊंगा। तो तब तक हम लोग ऑड वाले को छोड़कर इवन वाले पे चलते हैं। तो देखो 2 हो गया, क्यूब इजी था, हो गया। पावर 4 है, अब पावर 6 की बारी आ गई। 5 अभी मैं और 7 अभी आपको बताऊंगा। तो x टू दी पावर 6 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 6 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? यही ना आपको बात समझना है मेरे भाई। तो देखो भाई, यहां से आप 2 तरीके से मान निकाल सकते हो। कितने तरीकों से मेरे बच्चों? 2 तरीकों से। तो चलिए मैं पहले आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं। मेरे भाई एक चीज ये बताओ मुझे कि x टू दी पावर 6 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 6 की वैल्यू, अगर अभी देखो x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का हमने मान निकाला था, तो हमने कितना निकाला था मेरे भाई? 3√5 अभी हमने निकाला था ना? नहीं निकाला, याद नहीं है तो इसे मैंने बताया था x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बताया था ना, और दोनों का मान बैठा के 3√5 हमने निकाल लिया था। अब ये मुझे बताओ कि अगर मैं इसका अगर मैं क्यूब कर दूं, देखो 2 है ना, पावर 2 है, तो अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो डायरेक्ट x टू दी पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 6 आएगा कि नहीं? आ जाएगा ना मेरे भाई। तो जब वहां अगर आप इसको ऐसा करते हैं तो फिर आप यानी कि क्या कर रहे हैं? आप किसी चीज का क्यूब कर रहे हैं। तो देखो माइनस में दिया है, माइनस वाले का मान पूछ रहा, तो क्यूब का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था मेरे भाई? a क्यूब प्लस 3 इंटू ए, यही ना बताया था ना मेरे भाई। तो a क्यूब प्लस 3 इंटू ए, ये हमने आपको समझाया था। तो अगर मैं स्क्वायर वाले का अगर क्यूब कर दूं तो देखो 2 3 6 हो जाएगा कि नहीं? 6 आ जाएगा ना मेरे भाई। तो यहां से यानी कि हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? तो देखो मेरे बच्चों, कर सकते हैं कि नहीं? तो याद रखना कि अगर a क्यूब यहां पर अगर आप इसका करते हैं, देखो ये याद रखना होगा कि प्लस में भले दिया है, माइनस का पूछ रहा है, तो माइनस से माइनस जाना आसान है, प्लस तब हमें ऐड कर देना होगा। तो देखो आप स्क्वायर का क्यूब करोगे तो क्यूब वाले का ट्रिक हमने क्या बताया? a क्यूब प्लस 3 है, तो सिंपल इस वैल्यू का आपको यहां पुट कर दीजिए क्यूब में। तो 3√5 का क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू 3√5 हो गया। ये एक तरीका बता रहा हूं, अभी दूसरा तरीका भी आपको समझाऊंगा। तो देखो 3 का क्यूब 27 और 27 गुने में और √5 का 5√5 हो जाएगा, ये 9√5 हो जाएगा। 5 सते 35, 5 दूनी 10 3 13, 135√5 प्लस 9√5 यानी कि हो गया 144√5। तो देखो ये एक आंसर आ गया आपका। ये एक तरीका हुआ। आइए मैं आपको यहीं पर बगल में ही दूसरा मेथड भी बता देता हूं कि जो अभी मैं कन्वेंशनल चला रहा हूं कि देखो x टू दी पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। गुणा करके देख लो भैया, वही आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, यही ना है। क्यूब का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप में आएगा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। अब बताइए मेरे भाई एक्स क्यूब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, तो प्लस वाले के मान क्या होगा 3 में, तो क्यूब में क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस 3 है, तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 27 माइनस 3 है, 3 इंटू ए यानी कि 3 3 9 हो गया। तो देखो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, और इसकी वैल्यू निकालना है तो देखो प्लस है तो पहले माइनस में लाओ, तो माइनस वाले का मान हमने क्या निकाला था? √5। तो √5 में तो इसमें भी वही करेंगे, तो √5 का क्यूब हो जाएगा अब प्लस 3 इंटू ए यानी √5। अब देखो ये हो गया 18 और यहाँ हो गया 5√5 और प्लस 3√5 यानी कितना हो गया? 18 इंटू 8√5, 8 8 64, 18 8 144√5। तो देखो यहाँ भी आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल समझना है मेरे भाई, भरबली बनेंगे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आपको आ गया तो देखिए कितनी आसानी से हमने x टू दी पावर 6 की भी वैल्यू निकाल ली। तो आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा मेरे बच्चों, और मेरा वादा है कि इसके बाद एक ऐसा वीडियो लाऊंगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के बाद मेरे भाई आप सिंपली ना बस क्वेश्चन को देखोगे, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ वैल्यू लिखूंगा, 5-5 सेकंड नहीं लगेंगे, सबको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अगर उस वीडियो को अच्छे से देखकर प्रैक्टिस करना है तो इसका पार्ट 1 जो मैंने परसों अपलोड किया था और इसका जो ये वाला जो वीडियो जो आज अपलोड होगा, इन दोनों को अच्छे से देख के प्रैक्टिस कर लेना। तो देखिए मेरे बच्चों, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, पावर बढ़ाते जाओ क्योंकि अब एसएससी बड़े बड़े पावर्स वाला ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसे हम अच्छे से करेंगे। आरआरबी में भी पूछा जाता है। तो देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले ये सोचो कि x टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूं। देखो बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे मे भी, तो मैं
और एक लाइन बढ़ा देता हूं। तो देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यानी एक बार हमें इन्हें जोड़कर लिखना है और एक बार इन्हें हमें घटाकर लिखना है। अब आई होप आप लोगों को समझ में और अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि एक बार मैं पावर को प्लस और एक बार माइनस में करके लिख रहा था। अब मेरे बच्चों ये बताओ x टू दी, अब आपको इन्हीं दोनों का ना मान चाहिए और दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो ये सोचो मेरे भाई कि x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, तो देखो प्लस का मान दिया है और प्लस में ही आपको पावर 4 जाना है। यानी कि याद करो मेरे कल वाले वीडियो को कि प्लस का मान दिया है तो एक बार मैं इसका स्क्वायर करके 2 घटाऊंगा तो स्क्वायर की वैल्यू आएगी। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए 7। इतना तो अब आपको भरवली करना आ गया होगा। अब पावर 4 जाएंगे तो यानी फिर से आप इसका एक बार स्क्वायर करोगे। तो इसकी क्या ट्रिक बताई थी? तो देखो 7 का स्क्वायर 49 और 49 में से फिर से 2 घटा दो, कितना हो गया? 47। क्लियर है? तो यानी इसका भाई साहब मान आ गया आपके पास 47। तो देखो प्लस से प्लस में जाना तो आसान है, माइनस वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहां मैं क्या करूंगा, देखो अब आप यहां से भी निकाल सकते हैं। आपको मैं तरीका बता रहा हूं ना मेरे भाई, घबराइए नहीं। 5 का स्क्वायर करूंगा, कितना हो गया? 25 और 2 27। ठीक है, 5 और 2 7 हो जाएंगे। फिर उसका रूट हो गया, फिर स्क्वायर करोगे तो मान निकाल सकते हो। मगर चलो मैं बिल्कुल बेसिक दिखाऊंगा यार, घबराने की बात नहीं है मेरे भाई। ऐसे ही ना लिखोगे इसे, ऐसे ही ना इसे लिखोगे। तो अब जरा सा सोचो कि x टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू आप ऐसे निकालते, तो ये हो गया 47 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब अभी आपने निकाला था स्क्वायर से स्क्वायर, यानी क्या? 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। देखो यहाँ है तो हमने यहाँ 7 बिठा दिया। इसका मान अभी मैंने आपको सिखाया था कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान हो जाता है क्या? 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया 5, यानी रूट 5। तो अब इसके माइनस का ही पावर निकालना है, तो आप क्या करोगे? तो आपको मैंने अभी बताया था ना, इसके जब माइनस का आप पावर निकालोगे तो फिर क्या करोगे? इसका स्क्वायर करोगे, है ना? बताया था ना मैंने। तो फिर यहां से देखिए आपके स्क्वायर का मान यहां पर क्या आ जाएगा? 3√5 आ जाएगा। अभी तो हमने निकाला था ना मेरे भाई। तो चलो मैं फिर निकाल के भी दिखाता हूं। तो देखो यहां से, चलो एक लाइन और बढ़ा देता हूं। ये दोनों है तो एक बार जोड़ के और एक बार घटा के ऐसे भी लिख सकता हूं। तो देखो ये 47 इंटू 7 इंटू इसका मान आपको दिया गया है 3 और इसका मान आपको अभी अपने निकाला √5। यानी कि अभी ना हमने निकाला था, तो मैं चाहूं तो वहां से वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपको पूरे डिटेल से समझाना चाहता हूं कि देखो वैल्यूज किस प्रकार निकलती हैं। अगर आप ये सीख जाओगे तो रट के नहीं जाना होगा एग्जाम में, बस थोड़े बेसिक कंसेप्ट ये फॉर्मूला याद रखिए, फटाफट आपका काम हो जाएगा। तो जरा गुणा कर दो, 7 या 21, 1 7 7, यानी इसका मान आ जाएगा मेरे भाई, मैंने गुणा कर लिया है 987√5। तो देखो ये इसका आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी यहां से वैल्यू को निकाल सकते हैं कि पावर 4 है तो आप क्या करोगे? 4 का स्क्वायर, पावर 8 है तो 4 का स्क्वायर जोड़ के घटा के लिख दो। ये आपने देखो चुटकियों में निकाल लिया, प्लस से प्लस। मगर जब माइनस आ जाता है ना भाई, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत आती है, और आज का वीडियो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए है। माफ कीजिएगा। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूं, और जैसा कि देखो जितने भी इवन पावर थे 2, 4, 6, 8 हमने कर दिया, 3 भी बता दिया। अब पावर 5 और पावर 7 वाले क्वेश्चन की ओर चलिए अब हम चलते हैं। तो सपोज दैट मेरे बच्चों, अगर मान लो आपको यही मान दे दिया जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान आपको अगर 3 दिया है, तो आपसे पूछा जाए x टू दी पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले ये सोचो कि किसे क्या करना है। तो देखो मेरे भाई, ऑड पावर जब भी रहेगा, क्या कह रहा हूं इसे ध्यान से सुनना, जब भी पावर ऑड रहेगा तो आप ना पहले इसे ब्रेक कर लो। तो देखो 2 और 3 को गुणा करूंगा तो 2 3 5, पिछले वीडियो में याद है ना। तो चलिए मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब बोलोगे भैया माइनस क्यों? तो भैया देखो हमें यहां माइनस लाना है। हमेशा याद रखना, जब पावर ऑड रहे और बीच में माइनस रहे, माइनस वाली वैल्यू पूछी जाए, बीच में माइनस रहे, तो कम पावर वाले को प्लस रखना और अधिक पावर वाले को माइनस रख देना। क्लियर है? तो चलिए जरा मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करूं तो देखो ना हमें क्या मिलता है। गुणा किया x टू दी पावर 5, इसे इससे गुणा किया तो क्या मिल जाएगा? -1 बाई एक्स। इसे इससे गुणा किया तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। इससे इधर गुणा किया तो 1 बाई एक्स टू दी पावर 5। जरा इसे सजा लो, x टू दी पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5, और यहां पर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो देखो मेरे भाई, ये एक एक्स्ट्रा चीज मिल गई ना। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था?
याद आ रही है बात? पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, इसे इधर लाने पर माइनस हो जाता था। तो देखो यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, इसी कंसेप्ट को बच्चे ना दूर भागते हैं समझने से। अगर मैं इस पूरे पोर्शन को इधर लाऊं तो ये माइनस हो जाएगा ना। तो x टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 5 की वैल्यू आपके सामने है। अब बस कुछ नहीं करना, सारे वैल्यू तो आपको निकालने मैंने सिखा दिया, बस पुट करिए, मान निकालिए, हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई? तो चलो ना मैं आपको करके भी दिखाता हूं। तो देखो x टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, तो याद रखना स्क्वायर और क्यूब को मल्टीप्लाई करना, माइनस है तो यहाँ ये एक प्लस होगा, छोटा पावर वाला प्लस होगा, बड़े पावर वाला माइनस होगा। प्रैक्टिस करना, देखना सब हो जाएगा। तो अब हम इसकी मान निकालते हैं। तो देखो प्लस से प्लस में जा रहे, स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, इसकी वैल्यू आ गई 7। क्यूब की वैल्यू अभी मैंने आपको सिखाया, प्लस है माइनस में मान पूछा जा रहा है, तो आप इसका मान कैसे अभी निकाला था हमने भाई, कि क्या किया हमने, तो देखो क्यूब वाले का मान निकालना है। तो पहले क्या करो, x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान निकालो। तो √5 हमने निकाला था ना मेरे भाई। तो अब इसका क्यूब अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, a क्यूब प्लस 3 है, तो a क्यूब प्लस 3 है, यानी कि क्या हो जाएगा, 5 √5 का क्यूब अगर करोगे तो 5√5। अब प्लस 3 है यानी 3 गुना √5, यानी कि 8√5। देखो अभी हमने निकाला था ना पिछले इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो देखो ये भी निकल गया। माइनस में आपको क्या करना है, देखो इसी के दिए गए मान को, इसमें प्लस का मान दिया तो माइनस का मान हमने निकाल लिया, तो इसे घटा देना है, तो √5 माइनस कर दो। देखो आ गई, सिंपल सी चीज है, x टू दी पावर 5 की वैल्यू आ गई। तो 5 3 8 8 7 56, 56 √5 और माइनस √5, यानी कितना हो गया मेरे भाई, ये हो जाएगा 55√5। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 55√5। तो देखो कितने आसानी से हमने इसे निकाल लिया और पता भी नहीं चला कि कितना अच्छा कंसेप्ट हमने सीख लिया। तो यही रणभूमि मैथ्स की खासियत है दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा चीज आसानी से समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए x टू दी पावर 7 वाला भी हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, बिल्कुल स्क्रीन पर आपके सामने है ये क्वेश्चन। देखो इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, अगर प्लस वाले का मान पूछता तो हमने आपको कल बता दिया था, सिंपल सी चीज। मगर जब माइनस का पूछा, चलो ना इसे भी जरा लिखता हूं। तो 3 और 4 7 होते हैं, यानी कम पावर वाले को प्लस रखना है और अधिक पावर वाले को माइनस रखना है। तो देखो हमने इसे रख दिया, तो गुणा करूंगा तो फिर से वही मान आएगा। क्या आएगा, एक मान ये वाला x माइनस 1 अपॉन एक्स आपका बच जाएगा, यानी वो भी फिर हम इसे यहां पर घटा देंगे। तो मैं देखो अब क्या है, अब हमें बार बार तोड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो डायरेक्ट इसके इक्विवेलेंट हमने लिख दिया, 3 और 4 7 लिख दो और ये वाला पोर्शन इसमें से माइनस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखो कितना मजा आ रहा मेरे बच्चों। अब देखो किसकी वैल्यू, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है, तो क्यूब वाले का वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होगा, a क्यूब माइनस 3 है, तो a क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 माइनस 3 है यानी 3 3 9, तो देखो यानी 18 इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो प्लस में मान दिया है और x टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैंने अभी तो हम लोगों ने वैल्यू को निकाला था, कैसे निकाला था, इसको स्क्वायर एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिखेंगे, स्क्वायर वाले का निकालेंगे, फिर माइनस वाले का माइनस से निकालेंगे। तो देखो इसका वैल्यू आ गया था 21√5। देखो कैलकुलेटिव है, मगर तरीका देखो कि अगर इसे यूज टू हो जाओ तो भरभली आप इसे निकाल सकते हो। और x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा, तो देखो प्लस में अगर 3 है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर करो 9, माइनस का मान निकालना तो 4 घटा दो, तो 9 में से 4 गए 5, यानी कि ये हो गया √5। तो ये √5 एक आपको यहाँ माइनस कर देना है। तो देखो कितना हो गया, 18 गुने 21√5 माइनस √5। अब देखो 18 और 21 को अगर आप गुणा करो तो हो जाएगा कितना, 378√5 माइनस √5, यानी एक घट जाएगा तो 377√5। ये आ गई आपकी वैल्यू। तो मेरे बच्चों याद रखना कि स्क्वायर क्यूब तक तो ठीक है, मगर पावर 4 देखिए, हर बड़े पावर में पावर 4 आपको आएगा ही। तो पावर 4 जब आएगा मेरे भाई, तो हमें एक ये कंसेप्ट रखना है कि पावर 4 को जल्दी से जल्दी हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो स्क्वायर और एक बार माइनस में, स्क्वायर वाले को दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है। तो प्लस से तो प्लस का निकल जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए 7 हो गए। और माइनस वाले का क्या करना, माइनस वाले से निकाल लेना है। आ रही बात समझ में? तो और उसमें क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस लिखोगे तो 7 तिया क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो सिंपल 21√5, देखो कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। तो देखिए दोस्तों, आई होप, मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाने में
मुझे सफलता जरूर मिलेगी। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो देखो, एक दिन प्लस वाले से प्लस वाले का और एक दिन प्लस से माइनस वाले का मैंने आपको निकालना, चुटकियों में निकालना सिखा दिया। आधे घंटे का ये वीडियो है भाई, शुरू से अंत तक देखना, नोट्स कॉपी कलम लेकर बैठना, बनाना, ताकि और अब क्या करो ना, अब इसी क्वेश्चन को यहां पर 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू ले लो और सबका पावर निकालो, प्रैक्टिस करो, ताकि अगले वीडियो में जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस को डिफरेंट मैं बिल्कुल चार्ट बना के यहां पे करूंगा कि यहां पर ये दिया वैल्यू है, इसका मान निकालिए, और देखो बिना कॉपी कलम चलाए वर्बली उसे मैं कैलकुलेट करके आपको मान निकाल करके दिखाऊंगा। तो चलिए उस वीडियो के लिए तैयार रहिएगा जो कल अपलोड होगा। तब तक दोस्तों ये पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे बच्चों। और जो आप लोग जो सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज नोटिफिकेशन में जाकर के बेल आइकन को दबा करके उसे ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपसे वो वीडियो छूट ना पाए। ठीक है, और रोज शाम को 5:30 बजे से 6 बजे के बीच अपलोड करता हूं, तो इसे देखकर अच्छे से आप याद रखिएगा टाइम। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।